तो स्टूडेंट्स, अपना जो पुराना टॉपिक हो गया था राउल्ट का फर्स्ट नियम, जिसमें विलय व विलायक दोनों क्या थे, वाष्पशील द्रव। लेकिन अब जो नियम पढ़ेंगे उसमें राउल्ट का नियम सेकंड आएगा। उसमें विलय अवाष्पशील ठोस व विलायक क्या है, वाष्पशील द्रव। जिसमें अपन एक डायग्राम देख के बताते हैं इसको कि मान लो आपने इसमें ले लिया बी विलायक, और विलायक को क्या मान लिया आपने, जल। जल का मतलब पानी। और ए जो है वो विलय, और विलय को आपने क्या मान लिया है, मान लो शक्कर, शक्कर या शर्करा या कोई नमक। तो ये दोनों जो है विलय और विलायक, विलय जिसमें क्या है अवाष्पशील ठोस है, और विलायक क्या है, वाष्पशील द्रव है। लेकिन इसमें ए को मैंने क्या माना है, विलय, और बी को क्या माना है, विलायक। तब इसका कुल वाष्प पदार्थ की गणना कैसे करनी है, ये राउल्ट के नियमानुसार करेंगे अपन। तो अपन को ये मालूम है कि भाई ए अगर शक्कर है, और अगर मान लो कोई गर्म पानी है, अपन घर पे भी एक चीज कर सकते हैं ये प्रयोग कि आपने एक बर्तन में क्या ले लिया, गर्म पानी, या गर्म पानी उबला हुआ है, उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दो, तो जो वाष्प बन रही है वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो अपन कहते हैं जैसे ही अपन शक्कर डालते हैं, या जैसे ही अपन चाय बनाने तो पानी गर्म करते हैं, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालते ही क्या हो जाएगी, जो वाष्प बन रही थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है आप अगर विलय या अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं इसके अंदर, विलायक के अंदर, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसकी गणना कैसे करनी है वो राउल्ट के नियमानुसार करके अपन बताते हैं। लास्ट टॉपिक में अपन ने ये पढ़ा था पी टोटल इजिकल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब और बी अवयव का आंशिक वाष्प दाबों का कुल योग जो है कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। ए और बी उनके आंशिक वाष्प दाब है। अब ए को तो मैंने क्या मान लिया है, विलय, और बी को क्या मान लिया है, विलायक, और विलायक क्या है, वाष्पशील द्रव है, ये विलायक। और ये क्या है अपने पास, ठोस। अब मान लो शक्कर आप ऐसे ही रख दो बाहर, यूं ही अगर शक्कर पड़ी रहे वो तो शक्कर के कारण वाष्प बनती रहेगी क्या, या एक बर्तन में आपने शक्कर रख दी और दूसरे बर्तन में पानी रख दिया, वो तो वाष्प किसके कारण बनेगी। तो अपन कहते हैं विलायक वाष्प बना सकता है, लेकिन शक्कर या ठोस ये वाष्प नहीं बनाता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो इसके द्वारा जो वाष्प दाब बनेगा पीए नॉट, वो तो कितना हो गया, 0। और अपन पीए की वैल्यू क्या मानते हैं, एक्स ए पीए नॉट होती है, या पीए नॉट एक्स ए होती है। तो अगर पीए नॉट ही 0 हो गया तो इसका आंशिक वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, 0। तो अपन इसमें पीए की वैल्यू को 0 मानेंगे, क्योंकि ए के कारण कोई भी वाष्प नहीं बन रही है। तो पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी बी। तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। ये राउल्ट का सेकेंड नियम में अपन बता रहे हैं कि किसी भी मिश्रण में अगर विलय अवाष्पशील ठोस और विलायक वाष्पशील द्रव हो, तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर होता है, विलायक के आंशिक वाष्प दाब की। अब पीबी की गणना अपन कैसे कर सकते हैं, पीबी इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, पीबी नॉट एक्स बी, और एक्स बी बी अवयव के मोल अंश, और पीबी नॉट उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो अब बताओ क्या लिख दिया इसका, पी टोटल की जगह पीबी नॉट एक्स बी आ गया। और अपन को मालूम है अगर 2 ही अवयव है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो एक्स बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए। एक्स बी विलय के मोल अंश और एक्स ए विलय के मोल अंश। अब बी की जगह अगर मैं यहाँ रख दूं 1 माइनस एक्स ए, तो पी टोटल कुल वाष्प दाब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ऊपर लिखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पर आगे अपन सॉल्व करते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट, ये आ गया। और अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ करते हैं आगे।
अब मैं इस माइनस वाली वैल्यू को इधर भेज देता हूँ और पी टोटल जो है उसको उधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, एक्स ए पी बी नॉट इज इक्वल टू पी बी नॉट और माइनस पी टोटल, और एक्स ए इज इक्वल टू अपने पास आंसर आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी बी नॉट। अब तो ये राउल्ट्स का नियम, आगे भी ये फॉर्मूला काम आएगा, तो अपन ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ एक्स ए का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ए का मतलब विलय के मोल अंश, और पी बी नॉट क्या है, हाँ विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी टोटल क्या है, टोटल का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, पी बी नॉट वापस वही विलय का वाष्प शुद्ध अवस्था में है। तो एक्स ए इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी बी नॉट। तो पी बी नॉट है विलय का और ये विलयन का, और विलय का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं पी बी नॉट माइनस पी टोटल को वाष्प दाब में अवनमन। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, पी बी नॉट आपको याद होना चाहिए क्या होता है, पी बी क्या होता है, ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एक्स ए क्या है यहाँ पर, विलय के मोल अंश पी बी नॉट क्या है, पी बी नॉट इज इक्वल टू विलय का शुद्ध वाष्प दाब, और पी टोटल क्या है यहाँ पर, विलयन का वाष्प दाब, और पी बी नॉट आ गया। अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, पी बी नॉट माइनस पी टोटल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। और इन दोनों का जो रेशियो है पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी बी नॉट, इसको क्या लिखेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, और आपको सीधी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी में 2 चम्मच शक्कर डाली है, तो शक्कर डालने के बाद में जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब हमेशा कम होगा, लेकिन प्योर वाटर जो है या प्योर पानी जो है उसका वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और विलय के मोल अंश की गणना अपन इस सूत्र द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें इस नियम में अपन यही लिखेंगे, राउल्ट का सेकंड नियम जो है, जिसमें विलय अवाष्पशील ठोस व विलय वाष्पशील द्रव है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलय के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। यही अपना राउल्ट का सेकंड।